जो बाबा साहब अंबेडकर कहते थे, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो, हम मूल निवासी शासक हैं। मान्यवर काशीराम साहब एक राजा से कैसे लड़े? एक बहुजन, बिना रिसोर्स वाले मान्यवर काशीराम साहब, बाबा साहब के एक सच्चे अनुयायी, एक राजा से कैसे लड़े, आप जानना चाहेंगे? हाँ, जानिए। वो कौन थे वो राजा? कौन थे वो राजा? क्यों लड़े? कहां लड़े और कैसे लड़े? वो राजा थे कुंडा के राजा बीपी सिंह जी। बीपी सिंह जी इलाहाबाद के, इलाहाबाद क्षेत्र था। कहां लड़े? इलाहाबाद में। कब लड़े? 1988 में। क्यों लड़े? क्योंकि उस समय बीपी सिंह जी की राजनीति में, उत्तर प्रदेश में, वो राजनीति में उनका जो कैरियर था उफान पे था, बिल्कुल चरम पे उनका कैरियर था। तब लड़े। कितने हिम्मत वाले थे मान्यवर काशीराम साहब। दोस्तों, पहला इलेक्शन काशीराम साहब लड़े 1984 में। लड़े जाजमीर से लड़े, दिसंबर 1984 में। तो वो पहला इलेक्शन लड़े। दूसरा इलेक्शन की हम बाद में बात करेंगे, जा राजा वाली बात तो बाद में करेंगे। दूसरा जो 1988 में लड़े, तीसरा वो लड़े 1991 में इटावा से लड़े और जीते। चौथा इलेक्शन वो लड़े 1996 में होशियारपुर पंजाब से लड़े और जीते। साथियों, वो फार्मूला बताते थे, पहला इलेक्शन हारने के लिए लड़ना है, दूसरा इलेक्शन हराने के लिए लड़ना है, तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए लड़ना है। ये गुण बताते थे वो अनुभव से। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का राजनीतिक कैरियर चरम में था, उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़िया थी, पूरा जनता में उनका इतना नाम था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और उनको और वो राजा भी थे, पहले राजा राजवंशी भी रहे। और ऐसे राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह को उन्होंने, काशीराम साहब ने कहा बस ठीक, अब इनको हराना है। क्योंकि जो राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उस समय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और कांग्रेस को मान्यवर काशीराम साहब दुश्मन नंबर 1 कहते थे। कांग्रेस को नागनाथ और बीजेपी, कांग्रेस को नागनाथ और बीजेपी को सांपनाथ, और तीसरी पार्टियां जो है उनको वह चर्चा करने का विषय नहीं है अभी। दोस्तों, इलाहाबाद का इलेक्शन बाई इलेक्शन था, उपचुनाव था 1988 का। काशीराम साहब ने इलाहाबाद गए और उस समय बीपी सिंह साहब के इलेक्शन का जो नारा था, राजा नहीं फकीर है, वो देश की तकदीर है, ऐसा नारा। और मान्यवर काशीराम साहब का नारा क्या था? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। साथियों, इस नारे ने जो बहुजन की बात करेगा, जो 85% की बात करेगा, वो दिल्ली पे राज करेगा। और काशीराम साहब ने इतनी बड़ी टक्कर दी, इतनी भारी टक्कर दी बीपी सिंह जी को कि बीपी सिंह जी तीसरे स्थान पे आए।
चित्त कर दिया राजा को। राजा वीपी सिंह को मान्यवर काशीराम साहब ने हरा दिया। अपने कौन से बल पे? हाँ, बहुजन संख्या का बल। काशीराम साहब वहां से पूरे भारत की राजनीति के एक बहुत बड़े बहुजन नेता बन के तो उभरे ही, वो पूरे देश के नेता बन के भी उभरे। वो ऐसे नेता बन के उभरे कि कम स्रोतों में, धन तो था नहीं, बहुत कम स्रोतों में ज्यादा सामाजिक कार्य करके बहुत सारे लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने किस तरह से जनता को जगा करके और जनता को वोट देने वाला बनाया, वोट की वैल्यू समझाई। और काशीराम साहब के वोट जो है, काशीराम साहब हालांकि इलेक्शन में जीते नहीं, लेकिन बीपी सिंह जी के वोट से 80,000 वोट ज्यादा काशीराम साहब के। काशीराम साहब सेकंड पोजीशन पर आए और बीपी सिंह जी तीसरे पोजीशन पर आए। राजा को हरा दिया उन्होंने। दोस्तों, इसलिए काशीराम साहब की वो ताकत थी, वो डरते नहीं थे। कोई भी प्रतिद्वंदी हो, कितनी भी बड़ी जिसकी इमेज हो, हरा दिया। तो ऐसे हराया कैसे? वो गांव गांव, गली गली गए, जनता उठ खड़ी हुई। जनता का नायक, बहुजन नायक काशीराम, जनता खड़ी हो गई। जनता जनार्दन खड़े हो गए और बहुजन लोग अपने वोट की कीमत जान गए। और फिर क्या था, जनता ने वोट दिए। और जैसा कि काशीराम साहब कहते थे, लोकतंत्र में रानी और महारानी का वोट बराबर होता है, रानी और मेतरानी का वोट बराबर होता है, दलित का भी वोट वही होता है। और वो उन्होंने दिखा दिया कि किस तरह से अब शासक हैं वो रानी के पेट से नहीं राजा होंगे पैदा, बल्कि वोट के द्वारा पैदा, बहुजनों के वोट के द्वारा पैदा होंगे। इसलिए साथियों, किस तरह से उन्होंने इतनी भारी पार्टी कांग्रेस और उस समय के इतने बढ़िया, इतने लुभावन नेता, उस समय के बहुत भारी, जिनका सब कुछ बहुत बड़ा, जिनका प्रभाव, आभा मंडल, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हों और ईमानदारी में भी उनका नाम गिना जाता था, बीपी सिंह जी का। लेकिन वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनसे भी काशीराम साहब घबराए नहीं और वो किस तरह से कम रिसोर्सेस में जनता के बाहुबल, उन्होंने, उनका कोई बाहुबल नहीं था। कांग्रेस का बाहुबल धनबल और राजबल, शासन बल, सारे बलों के होते हुए भी उन्होंने बीपी सिंह जी को हरा दिया। साथियों, इस बात से हम काशीराम साहब से एक बहुत बड़ी शिक्षा लेते हैं। लोग कहते हैं नहीं, चुनाव लड़ने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। जी नहीं, बहुजनों को यहां से मैं एक संदेश देना चाहूंगा। भारत की करोड़ों बहुजन लोग जो अपने अधिकारों को, जिनके अधिकारों को इस समय की वनवादी सरकार ने छीन लिया है और जिनकी नौकरियां छीन ली हैं, जिनको सड़कों पे ला दिया है, उनके लिए मैं यहां से एक शिक्षा देना चाहता हूं कि जनता अगर जाग जाए तो राजा महाराजा सभी को वो नीचे धूल चटा सकती है। और किस तरह से उन्होंने राजीव गांधी नाम के, एक कहते थे राजीव गांधी नाम के राजकुमार को सड़क पे ला दूंगा, और काशीराम साहब ने, मान्यवर काशीराम साहब ने किस तरह से बहुजन नायक ने
काशीराम साहब को बोलते रोड मास्टर बना दूंगा। तो दोस्तों, किस तरह से मान्यवर काशीराम साहब ने एक राजा को हराया। हम सीखें, हम बहुजन शासक हैं। उन्होंने बताया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिख दो, हम मूल निवासी शासक हैं। तो जनता को शासक बनाया, हमें शासक बनाया, और जो रानी से के पेट से पैदा हुए राजा को हरा दिया। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने 10 दोस्तों में और फैला दें। अगर आप बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप लोकतंत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप काशीराम साहब को मानते हैं और काशीराम साहब के आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।